जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। इतिहास की श्रृंखला में आज हमारा ये लेक्चर 4th है, जिसमें हम बात करने वाले हैं वैदिक पीरियड यानी वैदिक काल की। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक काल का विभाजन यानी डिवीज़न ऑफ वैदिक पीरियड, मुख्य विशेषताएँ, की फीचर्स, सामाजिक और राजनीतिक जीवन यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, धार्मिक जीवन यानी रिलीजियन लाइफ। आइए हम बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल प्राचीन भारतीय इतिहास का वह महत्वपूर्ण युग है जिसमें हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथों वेदों की रचना हुई। यह काल सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। वैदिक काल के विभाजन की हम बात करें यानी डिवीज़न ऑफ वैदिक पीरियड, अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहासकारों ने इसे दो प्रमुख भागों में बांटा है। पहला हमारा है ऋग वैदिक काल यानी अर्ली वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान केवल ऋग्वेद की रचना हुई। अगला बात करें उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों की रचना हुई। वैदिक काल की मुख्य विशेषताओं की हम बात करें, पहला हमारा है ग्रामीण सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगला आर्यों का आगमन, माना जाता है कि इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे जो संस्कृत भाषा बोलते थे। सामाजिक ढांचे की बात करें, समाज वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पर आधारित था। शुरुआती दौर में यह कर्म पर आधारित था लेकिन बाद में जन्म आधारित हो गया। अर्थव्यवस्था की बात करें, शुरुआत में पशुपालन विशेषकर गाय मुख्य व्यवसाय था, जहां गाय को अघन्या यानी ना मारने योग्य माना जाता था। बाद में कृषि का महत्व बढ़ा। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल में अगर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बात करें यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की, तो राजनीतिक क्या है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल यानी परिवार थी। राजा को गोप कहा जाता था, जिसकी सहायता के लिए सभा और समिति जैसी संस्थाएं थीं। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, जैसे घोषा, अपाला, उन्हें शिक्षा और यज्ञ का अधिकार था। उत्तर वैदिक काल में स्थिति में गिरावट आई। अर्थव्यवस्था की बात करें, शुरुआत में जीवन पशुपालन पर आधारित था और गाय सबसे कीमती संपत्ति मानी जाती थी। बाद में कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। वैदिक काल में धार्मिक जीवन यानी रिलीजियन लाइफ की बात करें, इस काल में देवता जो हैं, ऋग वैदिक काल में प्रकृति की पूजा होती थी। इंद्र युद्ध के देवता सबसे महत्वपूर्ण थे, उनके बाद अग्नि और वरुण। परिवर्तन क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में प्रजापति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव प्रमुख देवता बन गए। यज्ञ और कर्मकांड अधिक जटिल हो गए। वैदिक काल की मुख्य विशेषताओं की हम बात करें, पहली विशेषता है मुख्य ग्रंथ, यानी कि वैदिक काल में कौन कौन से ग्रंथ आए। ऋग वैदिक काल की हम बात करें तो केवल ऋग्वेद की रचना हुई है। उत्तर वैदिक काल में बात करें तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई। ऋग वैदिक काल में समाज कर्म पर आधारित था यानी बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, और उत्तर वैदिक काल में समाज जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो गई यानी कास्ट बाय बर्थ। ऋग वैदिक काल में मुख्य धातु की बात करें, तांबा और कांस्य था यानी कॉपर और ब्रांज था। उत्तर वैदिक काल की बात करें, लोहे की खोज और उपयोग की गई। ऋग वैदिक काल में निवास की बात करें तो सप्त सैंधव क्षेत्र यानी पंजाब या हरियाणा की हम बात करें, और उत्तर वैदिक काल गंगा, यमुना और दोआब नदियों के किनारे यानी यूपी या बिहार में रहने लगे। वैदिक काल का ऐतिहासिक महत्व क्या रहा?
इस काल में आर्य संस्कृत का विस्तार हुआ और संस्कृत भाषा का विकास हुआ। सत्यमेव जयते जैसा आदर्श वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी दिस एरा saw the spread of Aryan culture and the development of Sanskrit language. The national motto Satyamev Jayate taken from the मुंडकोपनिषद। आइए वेद क्या है, यानी वेदास, वेद के बारे में जानते हैं। भारतीय संस्कृति और इतिहास में वेदों का स्थान सर्वोपरि है। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। चारों वेदों और उनकी विशेषताओं का विवरण इस प्रकार है। पहले बात हम कर लेते हैं वेदों के संकलनकर्ता, यानी कंपाइलर ऑफ वेदास। मुख्य संकलनकर्ता यानी चीफ कंपाइलर की बात करें, महर्षि कृष्ण द्वैपायन तथ्यों के अनुसार वेदों को अपौरुषेय, जो किसी मनुष्य द्वारा नहीं रचा गया, माना जाता है। अपौरुषेय का मतलब जो किसी मनुष्य द्वारा नहीं रचा गया। वेदों को व्यवस्थित करने और उन्हें संकलित करने का श्रेय महर्षि कृष्ण द्वैपायन को दिया जाता है। यानी इसके वेदों के मुख्य संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। और इनको किस उपाधि से सम्मानित किया गया? वेदों को 4 भागों में विभाजित करने के कारण उन्हें वेद व्यास कहा गया। क्या कहा गया? वेद व्यास। वेदों का वर्गीकरण और उनके ऋषियों का विवरण इस प्रकार है। वेद व्यास जी ने अपने 4 शिष्यों को अलग अलग वेदों के संकलन और प्रचार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। आइए ऋग्वेद की हम बात करते हैं। ऋग्वेद के संकलनकर्ता या शिष्य कौन है? पैल। यानी ऋग्वेद के कंपाइलर की बात करें तो कौन है? पैल। मुख्य विशेषता क्या है ऋग्वेद की? देवताओं की स्तुति के मंत्र हैं। आइए ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। यह विश्व का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ यानी ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ मंत्र। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी के तीसरे मंडल से लिया गया है। यानी ऋग्वेद, इट इज़ द ओल्डेस्ट वेदा containing 1028 hymns, सूक्त divided into 10 mandals. The famous गायत्री मंत्र is found in 3rd मंडल। अगले वेद की बात करें हम, सामवेद। इसके संकलनकर्ता या शिष्य कौन है? जैमिनी। क्या नाम इनका? जैमिनी। सामवेद की मुख्य विशेषता क्या है? संगीत और गायन। सामवेद को इसे भारतीय संगीत का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को गाने योग्य रूप में संकलित किया गया है। यह मुख्य रूप से यज्ञों के समय गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। यानी सामवेद, नोन एज द वेदा ऑफ चैंट या मेलोडीज, इट इज़ द रूट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कंसिस्टिंग ऑफ वर्सेस फ्रॉम द ऋग्वेद सेट टू म्यूजिक। अगले वेद की हम बात करें, यजुर्वेद। यजुर्वेद के संकलनकर्ता या शिष्य कौन है? वैशंपायन। और यजुर्वेद की मुख्य विशेषता क्या है? यज्ञ की विधियाँ। यजुर्वेद की बात करें, यह कर्मकांडों और यज्ञों की विधियों का वेद है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें यज्ञ करने के नियम और मंत्र दिए गए हैं। यानी द वेदा ऑफ यजुर्वेद, इट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस एंड सेरेमनीज। इट इज़ यूनिक फॉर बीइंग रिटन इन बोथ प्रोज एंड वर्स। अगले वेद की हम बात करें, अथर्ववेद। अथर्ववेद के संकलनकर्ता या शिष्य कौन है? सुमंतु। अथर्ववेद की मुख्य विशेषता क्या है? औषधि और तंत्र मंत्र। अथर्ववेद की हम बात करें, यह सबसे अंत में रचा गया वेद है जिसका संबंध जन साधारण के जीवन से है।
इसमें जादू टोना, वशीकरण औषधि, रोग निवारण और दैनिक जीवन के अंधविश्वासों का वर्णन है। यानी अथर्ववेद, द वेदा ऑफ मैजिक एंड मेडिसिन, इट डील्स विद डेली लाइफ, हीलिंग, हर्ब्स, चार्म्स एंड स्पेल टू वर्ड ऑफ डिसीज और इविल स्पिरिट्स। आज हम केवल इतने ही बात करेंगे। क्या आप चारों वेदों के बीच के मुख्य अंतरों या उस समय की प्रसिद्ध महिला ऋषियों जैसे गार्गी या मैत्री के बारे में जानना चाहते हैं? यदि हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।